आखिरकार क्या वाकई में झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे हेमंत सोरेन? क्या वाकई में ईडी की टीम उन्हें गिरफ्तार करती हुई नजर आएगी या फिर इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते हुए नजर आएगा? इसके अलावा एक और बड़ा सवाल है कि आखिरकार राज्य के राज्यपाल इस पर क्या कुछ अहम फैसला ले सकते हैं? ये तमाम सवाल लगातार और झारखंड की सियासत को लेकर उठ रहे हैं। वजह है खनन घोटाले में जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज यहाँ पर इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में जो सियासत गरमाई हुई है वह सियासत कितनी तेज हो चुकी है। खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने देखा जाए तो लंबे वक्त से कई समन भेज रखे हैं। 7 समन उन्हें भेजे जा चुके हैं, लेकिन इन 7 समन के बावजूद भी हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, ईडी के सामने पेश तक नहीं हुए हैं। और यही नजारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो विधायक दल की बैठक हुई है, उस बैठक को लेकर ये दावे किए गए कि यहाँ पर सीएम फेस कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे किया जा सकता है, किसी एक चेहरे पर मोहर लग सकती है। और इसी बीच यहाँ पर चर्चा का विषय बनती हुई नजर आई हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जिनका राजनीति से नाता तक नहीं है, जो राजनीति से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन समाज सेविका के तौर पर जरूर उभर कर सामने आई है। हेमंत सोरेन का जो परिवार है, जो राजनीति में काफी एक्टिव है, परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो राजनीति में हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन के पिता हैं जो जेएमएम के यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हैं। वहीं उनके बड़े बेटे जो दुर्गा सोरेन रहे, जो इस दुनिया में नहीं है, वह भी राजनीति में रहे। इनके बेटे बसंत सोरेन भी हैं जो विधायक हैं दुमका से। इनके अलावा देखा जाए उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन की पत्नी, वह भी विधायक हैं। तीसरी बार वह विधायक हैं जामा विधानसभा सीट से। लेकिन बात यहाँ पर कल्पना सोरेन को लेकर उठ रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्या वाकई में कल्पना सोरेन को आगे करेंगे हेमंत सोरेन? ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और अब यहाँ पर जानकारी देने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से राज्यपाल यहाँ पर कुछ अहम फैसला ले सकते हैं। जानकारी दे दें कि बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी जो साफ तौर पर दावे करते हुए नजर आए हैं कि बिहार की सियासत को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ऐसा ही फैसला ले सकते हैं जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने लिया था। जब वह घोटाले के चलते जेल गए थे, उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आगे किया था और वह मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आई। ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में भी यही देखने को मिल सकता है कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को ये कमान सौंप सकते हैं। और ऐसा झारखंड के इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा कि किसी महिला को आगे किया जाएगा, कोई महिला मुख्यमंत्री बनती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार पार्टी की रणनीतियां क्या हैं, आखिरकार पार्टी में किस तरीके से विचार विमर्श किया गया और कौन कौन से अहम सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल यहाँ पर किस अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। जी हाँ, रुक किया जाए यहाँ पर तमाम राजनीतिक घटनाओं की तरफ जो देखने को मिली है झारखंड की सियासत में। 2023 में 31 दिसंबर के दिन, जो साल का आखिरी दिन रहा, उस दिन पहला घटनाक्रम ये रहा कि जो गांडे से जेएमएम विधायक रहे सरफराज अहमद, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया गया। दूसरी घटना रही 3 जनवरी के दिन, महागठबंधन को लेकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और इसके एक दिन पहले यानी कि 2 जनवरी को राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 मार्च तक के लिए चेन्नई चले गए। ऐसे में उन्होंने जाने से पहले साफ तौर पर कहा कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने गलत काम किया है, उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात निकलकर सामने आई कि 3 जनवरी को सीएम हाउस में गठबंधन दल के विधायकों की बैठक हुई और बैठक में सीएम ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि इस्तीफे पर बात इस वजह से आई कि अगर ईडी कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है, वह जेल चले जाते हैं, तो ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो वह कहते हैं वह इस्तीफा नहीं देंगे। बाहर विधायकों ने कहा कि हम एकजुट हैं, हम भाजपा और ईडी के षड्यंत्र का माकूल जवाब देंगे, हेमंत ही सीएम रहेंगे।
ऐसे में झारखंड की सियासत में उलटफेर देखने को मिल सकता है, ये दावे किए गए। तो फिलहाल यहाँ पर शांति जिस तरीके से गहराती हुई नजर आई, तो शांति जिस तरीके से जो गहराती हुई नजर आई है, वो कहीं ना कहीं एक बड़े सियासी तूफान का संकेत भी दे रही है। ऐसे में अब यहाँ पर सरफराज ने इस्तीफा क्यों दिया, तो सवाल यहाँ पर यही उठ गए कि कहीं ना कहीं झारखंड में सरफराज से जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया है, जो सीट खाली हुई है, उस सीट पर हेमंत सोरेन की पत्नी को आगे किया जा सकता है, उपचुनाव कराए जा सकते हैं और यहां से देखा जाए तो उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी कई नियम हैं, कई ऐसे कानून हैं जिन्हें देखा जाएगा। तो अब 4 साल की जो सरकार यहां पर हेमंत सोरेन की रही है, अब बचता है 1 साल। तो आखिरकार इस 1 साल के लिए किस तरीके से अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अब यहाँ पर राजनीतिक जानकारों की माने तो वह क्या कुछ कहते हैं, झारखंड की सियासत में क्या कुछ हो सकता है। तो ऐसे में सब कुछ ईडी के रुख पर तय होगा। ईडी का रुख तय करेगा कि हेमंत सोरेन का अगला एक्शन क्या होने वाला है। ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में कई सवालों के जवाब चाहती है। इसमें कई बड़े व्यापारी व अधिकारियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन से भी तार जुड़े हुए हैं। तो अब यहां पर हेमंत सोरेन जो 7 समन भेजे जाने के बाद भी बचे हुए हैं, तो अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बह गए, लेकिन कहीं से उन्हें राहत नहीं मिली। अब यहां पर ईडी जो रुख अपना सकती है, जिस तरीके से यहां पर दावे किए गए हैं ईडी को लेकर, तमाम वकीलों की तरफ से कहा गया है कि कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों का रुख अब हो सकता है कोर्ट की तरफ। वह जमानत माफ कीजिएगा, वह वारंट जारी कर सकते हैं और वारंट के मुताबिक हेमंत सोरेन से सवाल जवाब लिए जा सकते हैं। और अगर यहां पर कुछ ऐसे सबूत मिल जाते हैं तो सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब यहां पर बड़ी कार्रवाई होती है तो जेएमएम को कितना नुकसान हो सकता है। नीरज सिन्हा के मुताबिक सामने आया है कि 2024 जो चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव में 3 से 4 महीने का वक्त रह गया है और इस वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें, उनकी पार्टी दोनों का जो बड़ा सेटबैक है उसको बेहद बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। शिबू सोरेन की छाया से बाहर निकलकर जेएमएम में उन्होंने खुद को स्थापित किया है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो मुश्किलें काफी हद तक बढ़ सकती हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी राज्य में आदिवासी वोटों पर अपनी पकड़ वापस हासिल करना चाहती है। कवायद बीते पिछले 1 साल से देखी जा रही है बीजेपी की। तो आदिवासी वोटर्स यहां पर साथ रखे हैं हेमंत सोरेन ने और आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुक रखती हैं सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। तो ऐसे में यहाँ पर इस वोट बैंक को वह अच्छी तरीके से साधती हुई कहीं ना कहीं नजर आ सकती थी, साथ ही साथ महिला वोट बैंक को भी। तो ऐसे में राज्य की 28 आदिवासी विधानसभा सीटों में मात्र बीजेपी के पास 2 ही सीटें हैं, तो 26 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए जो बड़ी बात निकलकर सामने आती है, इसमें बीजेपी आदिवासी इलाकों में अपना प्रभाव हासिल करना चाहती है। अब यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन बात यहाँ पर कर ली जाए, जिस तरह से सरफराज ने इस्तीफा दिया गांडे विधानसभा सीट से, क्या यहाँ पर उपचुनाव भी संभव है, सवाल लगातार उठ रहा है। तो झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट व संविधान विशेषज्ञ ए अल्लाम कहते हैं कि बिल्कुल संभव है, लेकिन ये चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगा। वे राज्य में जब चुनाव का समय 1 साल से कम बचा हो तब उपचुनाव कराना मुनासिब समझते हैं या नहीं। नियम कहता है कि अगर कहीं सीट खाली होती है तो वहां 6 महीने के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। 1 साल रहने पर चुनाव नहीं होना, ये अलग अलग कोर्ट की राय है। इसमें कुछ पक्ष में भी फैसले हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। आखिर में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग को ही लेना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति 6 महीने तक बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है, क्योंकि विधानसभा की 1 सीट खाली है तो वह इलेक्शन जीतकर विधानसभा तक पहुंच सकती हैं। कल्पना सोरेन को लेकर जो बात निकलकर सामने आ रही है, और उनके लिए चुनाव जीतना जरूरी होगा। कानूनी तौर पर उन्हें सीएम बनने में कोई चुनौती नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन बात यहाँ पर कर ली जाए अब यहाँ पर राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल क्या कुछ अहम फैसला ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर्चाएं हैं कि खनन पट्टा मामले में अब राज्यपाल चुनाव आयोग की चिट्ठी जारी करने का आदेश दे सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर एडवोकेट जो हैं ए अल्लाम, उनके मुताबिक सामने आया है कि इस संबंध में अभी किसी को पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपना क्या ओपिनियन दिया है, जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय राज्यपाल को भेजी है और इस बात को लगभग 1 साल हो गया,
लेकिन अभी तक ये सवाल बना हुआ है कि तब इसे ओपन क्यों नहीं किया गया। जब तक ये लेटर नहीं खुलता है तब तक इस पर केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। राज्यपाल का अधिकार है कि वे उसे कब खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। अगर 1 साल के बाद राज्यपाल अब ओपन करते हैं तो उसकी कितनी कानूनी मान्यता रह जाती है, इस पर संदेह होगा। इस लेटर को चैलेंज किया जा सकता है, इसे तब क्यों नहीं खोला गया और अब क्यों। इसका फायदा हेमंत सोरेन उठा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं और एडवोकेट ए अल्लाम का ये भी कहना रहा है कि केवल बयान देने से बचने के तर्क पर ईडी को सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। पूछताछ एक प्रक्रिया है जिसमें किसी के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता है या नहीं। ईडी के पास अगर पर्याप्त सबूत हैं तो वह एफआईआर करा सकती है। इसके बाद राज्यपाल को अनुमति के लिए पत्र लिख देंगे और इस स्थिति में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत ईडी अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल यहाँ पर ये तमाम जानकारियां निकल कर सामने आ रही हैं और देखा जाए तो यहाँ पर राज्यपाल के आदेश पर भी तमाम फैसले यहाँ पर अब रुके हुए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिरकार यहाँ पर ईडी क्या कुछ अहम फैसला लेती है। ईडी का अगला बड़ा कदम क्या कुछ होगा। क्या वाकई में हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। अगर गिरफ्तार होते हैं तो ये पद वह किसी को सौंपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये तक कहा गया है कि शिबू सोरेन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब तक वह सहमति किसी नाम पर नहीं बनाएंगे तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है उस व्यक्ति को, उस नेता को। और ऐसे में यहाँ पर बात कल्पना सोरेन की होती है तो बात तो सीता सोरेन की भी आती है, जो राजनीति में लंबे वक्त से एक्टिव हैं, जो अपनी ही सरकार हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ राजभवन तक पहुंची हैं, मोर्चा खोलती हुई नजर आई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार हेमंत सोरेन किस तरीके से यहाँ पर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। क्या मुख्यमंत्री पद से वह हट जाएंगे और राज्यपाल यहाँ पर क्या कोई ऐसा फैसला सुनाते हुए नजर आएंगे जिससे कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9।